आज हम बात करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट की एक मशीन, जिसकी हमने यहाँ पे आईपी ले ली है, जिसकी कमांड है ifconfig। आईपी है हमारी 192.168.49.141। तो हम पहले इसको स्कैन करेंगे और देखेंगे इसमें हमारे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो उसके लिए हम nmap टूल का इस्तेमाल करेंगे और -sv लिखेंगे। sv का मतलब होता है हम इसके वर्जन को भी देखेंगे कि कौन से पोर्ट में कौन सा पर्टिकुलर वर्जन हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो रही है। स्कैनिंग में थोड़ा हमारा वक्त लग जाएगा, पर हमको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, तो स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग फेज के अंदर, कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही हमारा पार्ट है स्कैनिंग भी। तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पोर्ट की एक पर्टिकुलर वर्जन हमें दिखाई दे रहा है हर पोर्ट का। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हमारे अवेलेबल हैं और उनका एक पर्टिकुलर वर्जन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसी वर्जन की हेल्प से हम इस मशीन को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एक वर्जन है वो हमारा वर्नेबल है या फिर नहीं। इसके हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है कि हम गूगल की हेल्प ले, या हमारा दूसरा रास्ता ये है कि हम MSF कंसोल के अंदर इसका एक पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट देखें। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। उसके लिए पहले हम गूगल की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इस्तेमाल मोज़रेला फायरफॉक्स, और हम उस वर्जन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे और लिख देंगे एक्सप्लॉइट। आपको बस सिंपल इतना लिखना है और यहाँ पे हमारा आ गया है। ये रैपिड 7 ने ही दिया है। MSF जो हमारा मशीन है वो रैपिड 7 की ही है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन ये एक्सप्लॉइट है, यानी कि ये वर्नेबल है। तो हम इसे इजीली हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कब डिस्क्लोज हुई थी। 2011 में ये डिस्क्लोज हुई थी और इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऑथर भी। तो यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के बारे में। और नीचे आप इसका देख सकते हो कि आप कौन कौन सी कमांड से इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये सारी कमांड मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। अब हम अपना सेकंड मेथड यहाँ पे देखते हैं। हमारा सेकंड मेथड ये है कि हम इसे MSF कंसोल की हेल्प से कैसे एक्सप्लॉइट करें। तो उसके लिए पहले हमें MSF कंसोल लिख देना है, इसके ऊपर हम ये काम करने वाले हैं। MSF कंसोल थोड़ा वक्त लेता है ये। तो यहाँ पर हमारा MS कंसोल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो तो यार आप इसको हेल्प की कमांड से भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कि इसकी कमांड कौन कौन सी होती है। तो हेल्प से थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस हेल्प मैनुअल को पढ़ सकते हो, कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पोर्ट का इस्तेमाल करने वाले, जिसका नाम है FTP, और उसका हमें पता है कि ये वर्जन वर्नेबल है, तो हम इसे वही करेंगे। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है सर्च, SEARCH, सर्च FTP वर्जन, क्योंकि हम वर्जन के ऊपर यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। वर्जन का स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे वर्जन लिखे हुए आ गए हैं। तो यार इतना वक्त किसी के पास होता नहीं है कि हम कि पूरा का पूरा हम चेक करें कि यार कौन सा वर्जन हमारे लिए सही रहेगा। तो इसके लिए यार एक MSF कंसोल के अंदर ही हमारे कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, उनका नाम होता है ऑक्सिलरी, पेलोड, एक्सप्लॉइट। तो इन तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर ही। तो हम यहाँ पे ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। तो हमारा पहला काम हैकिंग के अंदर यही है कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च ऑक्सिलरी FTP वर्जन। अगर होगा तो ये हमें बता देगा। तो यहाँ पे मेरी स्पेलिंग गलत है ऑक्सिलरी की, तो ऑक्सिलरी CARCH ऑक्सिलरी FTP वर्जन। क्यों नहीं हो रहा, का कट कर दियो, ठीक है। वर्जन। तो यहाँ पे हमारे पास अब कुछ कम रिजल्ट आए हैं पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे
हमारे पास एक रिजल्ट आया नंबर 5 वाला ऑक्सिलरी स्कैनर एफ टी पी वर्जन, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के आपके पास दो रास्ते हैं। पहले तो ये कि आप इसको पूरा को कॉपी कर दो, या फिर आप एक एक नंबर लिख दो। तो यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा क्योंकि वो इजी है। तो नंबर के लिए क्या करना है आपको, यूज़ नंबर 5। तो मैं 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है स्कैनर एफ टी पी वर्जन। ठीक है, अब हम इसकी चेक करेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हम हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है आर होस्ट का हमारा यहाँ पे खाली है। आर होस्ट का मतलब होता है रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट कौन होता है, जिसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, यानी कि विक्टिम की मशीन। तो यहाँ पे मेटाएक्सप्लॉइट के ऊपर अटैक करने वाले तो मेटाएक्सप्लॉइट की आईपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो है हमारी सेट आर होस्ट 192.168.49.141 49.141 एंटर। अगर हमें इसे चेक करना है कि ये वहाँ लगा है या फिर नहीं, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं ऑप्शंस की हेल्प से। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है, आर होस्ट हमारा सेट हो चुका है। आर पोर्ट आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं, पर यहाँ पे तो यार ये एक सर्विस है, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते आर पोर्ट को। तो हम आर पोर्ट यहाँ पे हम 21 ही रखेंगे और हम इसे कर देंगे एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे हमारा लिखा आ गया कि हाँ ये वर्जन है वर्नेबल। तो हमें मिल चुका है कि ये है, तो हम इसे करेंगे। अब हम इसका देखेंगे एक्सप्लॉइट। सर्च सेम वही, पर एक्सप्लॉइट। अब हम इसे एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, ना कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एक्सप्लॉइट, सर्च एक्सप्लॉइट और उस वर्जन का नाम जिसे हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। कॉपी एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे देखो आ गया है, क्या है, बैकडोर। और हमने यहाँ पे क्या देखा था, सेम, कि ये क्या करता है, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। तो आपके पास दो तरीके हैं एक्सप्लॉइट ढूंढने के, पहला गूगल, दूसरा एमएसएफ। अगर एमएसएफ के अंदर आपको नहीं मिला तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम सेम करने वाले हैं, यूज 0, या फिर एक पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को आप कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसे कॉपी करके आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम सेट लिख देते हैं, तो आ गया। शायद नहीं हुआ ये, छोड़ो, हम यूज लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस। यहाँ पे भी ये सेम बात बोल रहा है, सेट आर होस्ट। तो हमारा आर होस्ट क्या है, मशीन। तो सेट आर होस्ट 192.168.168.141, यही है हमारी आर होस्ट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 49.141 सेम वही है। तो हम यहाँ पे अब एंटर कर देते हैं। अब हमें दूसरी बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो आ गया। अब हम इसे कर देंगे एक्सप्लॉइट। तो ये थोड़ा वक्त लेगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया फाउंड सेल, यानी कि इसको सेल मिल चुका है। अगर इसको भी क्रॉस चेक करना है तो आप IF कॉन्फ़िग कर सकते हो, IF कॉन्फ़िग, एक मिनट, LS। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ आ गया है, देख सकते हो आप। एक बार हम इसका IP चेक कर लेते हैं। देखिए IP भी हमारे पास सेम आ रही है, 192.168.141, 49.141। तो यानी कि हमने इसको FTP की हेल्प से इसको हमने एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब हम, अगर आपको इससे बाहर आना है तो आप Ctrl+C दबा सकते हो और यस कर सकते हो, तो आप यहाँ से बाहर आ जाओगे।